अब बेटा गुडविल वाले चैप्टर में किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन नहीं हुआ। बताइए कौन सा नहीं हुआ। सर 8। एट्थ, आठवां क्वेश्चन देखो भाई, देखो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन, दमन को एडमिट कर रहे हैं वो, और इक्वल शेयर। अगर चौथा पार्टनर इक्वल शेयर के लिए आए, इसका मतलब 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। इसका मतलब वो 1/4 के लिए आ रहा है। अगर तीसरा पार्टनर इक्वल शेयर के लिए आए तो 1/3 के लिए आता है। अब चार पार्टनर अगर इक्वली बांटेंगे तो हर किसी के हिस्से में 1/4 आएगा। तो फॉर दिस पर्पस the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of the average profit of the last 5 years। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 4 years परचेज आपको निकालना है। दिस प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च वर, आपको प्रॉफिट गिवन है। पहले साल 150 है, फिर 350, फिर 5 लाख, फिर 7,10,000, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब है कि लॉस है। जो चीज ब्रैकेट में लिखी होती है तो अकाउंटेंसी के अंदर हम माइनस के फिगर को ब्रैकेट से शो करते हैं। अब देखो एक एडजस्टमेंट दे रखा है आपको, ऑन 1 अप्रैल 2018। ये साल कौन सा है? एक कोई साल अगर 1 अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा इसमें, है ना? तो 1 अप्रैल 2018, अब हमें ये, हम यही अज्यूम करेंगे कि 31 मार्च वाले हैं, तो ये इस वाले साल की बात कर रहा है, लास्ट वाले। और 1 अप्रैल 2018 को साल स्टार्ट होगा तो खत्म होगा 19 में, तो ये खत्म होगा 31 मार्च 2019 में। कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो, जो कार होती है वो एसेट्स होती है, इसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था और आपको कार अकाउंट के अंदर एसेट्स में इसको ऐड करना था। बट आपने गलती से इस कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐड कर दिया, और अल्टीमेटली हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को शो कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जैसे कि लास्ट क्लास हम कर रहे थे, यहाँ पर भी इन्होंने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट्स में ऐड होना चाहिए था, बट इन्होंने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मानकर पीएनएल अकाउंट में ऐड कर दिया। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए कम हो गया होगा, तो हमें प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25%, जिस पर डेप्रिसिएशन लगना था 25%। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों नॉन ट्रेड और ट्रेड क्या होता है? जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेस के पर्पज से लिया गया होता है, बिजनेस का एसेट्स होता है, उसकी इनकम भी बिजनेस की इनकम होती है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बेसिस से नहीं लगाए होते हैं हमने, वो बिजनेस का एसेट नहीं होता है, उसकी इनकम भी बिजनेस की इनकम नहीं होती है। पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय इन्वेस्टमेंट को माइनस करा था, वो जो इन्वेस्टमेंट हमने माइनस करा था वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था। बट अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो उसको माइनस वहां पर हम नहीं करते। तो यहाँ पर कह रहा है 10,000 इंटरेस्ट मिला है हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर, इज क्रेडिट टू द इनकम फॉर द एंटिटी 31/12/2018-19। और 18 में भी और 19 में भी हमने इसको इंक्लूड कर दिया था। हमें थोड़ी सी गलती सुधारनी है। तो देखिए जरा, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, और 15, 16, 17, 18, 19। तो आप 5 कॉलम बना लीजिए, यही कर लेते हैं। हाँ जी।
कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। आपको प्रॉफिट लॉस गिवन है इस साल 1,50,000, इस साल 3,50,000, इस साल 5 लाख, इस साल 7,10,000 और इस साल लॉस है 5,90,000 का। 50, 3,50, 5 लाख, 7,10 और ठीक। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपसे कार 2018 को एक कार जो कि 1 लाख की थी, गलती से हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में उसको दिखा दिया। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस फिर कहाँ पर चले गए? ट्रेवलिंग एक्सपेंस फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले गए होंगे। तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए कम हो गया होगा। सही करने के लिए हमें प्रॉफिट बढ़ा चाहिए। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, और आपने 1 लाख रुपए यहाँ ऐड कर दिया। और इस पर अगर ये एक्सपेंडिचर नहीं था, एसेट था, तो एसेट पर तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। एक और घटना है क्योंकि तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन लगेगा, 25% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 25,000। और इंटरेस्ट 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर आपने एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट क्रेडिट कर रखा है पीएनएल अकाउंट में, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेस कर देंगे 2018 में और 19 में, दोनों में लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000 का यहाँ पर लेस करेंगे, 10,000 का यहाँ पर लेस करेंगे। एक 50 आ गया, ये 3,50 ही है, ये 5 लाख, 7,10 में से 10 गए, 7 लाख बचे। और 5,90 में से 5,90 माइनस कहते हैं, 1 लाख माइनस 5,90 माइनस 25,000 और माइनस 10,000। ये माइनस का 5,25,000 आया। और अब आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकालिए। 1,50, 3,50, 5 लाख, 1,50, 3,50, 5 लाख, 7 लाख, 5,25, 7 लाख और माइनस का 5 लॉस है तो माइनस करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 1,50, 3,50, 5 लाख, 7 लाख, माइनस कर दो 5,25, डिवाइड कर दो 5 से, 2,35,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
ईयर्स, कितने ईयर्स परचेज है बेटा, देखना जरा। 4 year. 4 ईयर्स परचेज। हाँ जी, 4 ईयर्स परचेज है, 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट पर। 9,40,000 रुपये आ गया बेटा आंसर। ये रहा आंसर, 9,40,000। सभी को समझ में आया वाला क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ट्रेड जो है हाँ माइनस क्यू, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे कैपिटल का पार्ट होता, इसलिए लेस कर देते हैं, और उसकी इनकम भी तो बिजनेस की इनकम नहीं है, क्योंकि गुडविल जो निकाली जानी चाहिए वो बिजनेस से जो इनकम कमाई है उसी से तो बिजनेस की गुडविल आएगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो पैसा हमने किसी दूसरी कंपनी में लगा रखा है, वो इनकम हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, तो वो इनकम हमारे बिजनेस की गुडविल को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो उसको इंक्लूड करते हैं हम, पर यहाँ क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर 2018-19। 18 और 19 में आपने इनकम में इंक्लूड कर रखा है 10,000 इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि बिजनेस की गुडविल रिप्रेजेंट नहीं करता है। और बताएं बेटा, किसी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? Question number 20. 20। Yes. क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है बेटा आपको। द एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड एंड प्रॉफिट्स आर, आपको प्रॉफिट गिवन है 15-16 का, 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का, और आपको वेट्स गिवन है 1 2 3 4 तक खाली। फिर आपसे कुछ कहता है नीचे, कुछ एडजस्टमेंट हमें गिवन है, इन एडजस्टमेंट को हम करते हैं, चलो ठीक है, साइड में बना लेते हैं। कितने साल हैं? 4 साल हैं, तो 4 कॉलम बना लेंगे आप। किसी स्टूडेंट का कोई फेवरेट कलर हो तो बता देना, उस कलर का पेन ले लूंगा मैं। हाँ भाई, है किसी का फेवरेट कलर कोई सा? ब्लैक ले लो सर। ब्लैक, अभी लेता हूँ ब्लैक। देखो भैया, 15-16 से लो भाई डिमांड आ गई है ब्लैक पेन की, तो ये हमारा अब ब्लैक पेन आ गया, ये रहा हमारा ब्लैक पेन। दो 2015-16 से 4 साल तक जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19। प्रॉफिट प्रॉफिट के बने भैया 1,01,000, 1,24,000, 1,01,000, 1,24,000, और फिर 1,00,000 और 1,40,000, 1,00,000 1,40,000, और वेट्स हमें बाद में काम आएंगे, नीचे आ जाए।
देखो पहले देखना होता है डेट क्या है, ऑन 1 दिसंबर 2017। तो ये साल कौन सा कहलाएगा, ये साल कहलाएगा 17-18, क्योंकि साल खत्म होगा 31 मार्च 2000 में। तो 1 दिसंबर 2017 अ मेजर रिपेयर, बड़ी रिपेयर वाज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 1000। प्लांट की एक बड़ी रिपेयर करवाई थी, 30,000 रुपये खर्चे करे थे। विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, जिसको रेवेन्यू से चार्ज कर लिया। रेवेन्यू से चार्ज करने का मतलब है कि इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मानने का मतलब है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा दिया और हमारा प्रॉफिट कम हो गया। द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज। रेवेन्यू का मतलब तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और कैपिटलाइज का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मानते हैं हम एसेट्स। तो यहां कह रहा है आपसे कि चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू से चार्ज कर लिया हमने। द सेड सम एग्री टू बी कैपिटलाइज, जबकि होना क्या था, ये कैपिटलाइज करना है अब फॉर गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। सब्जेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसमें हमें 10% डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो यानी कि एक खर्चे को, एक मेजर रिपेयर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और प्रॉफिट कम कर दिया, बट इसको कैपिटलाइज मानना है, यानी इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानना है। तो क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, बट अगर इस खर्चे को अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे तो हमें प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा अपना। तो हम प्रॉफिट बढ़ा देते हैं 2017-18 का। एड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, और 17 में बेटा 30,000 रुपीज आपने ऐड कर दिए, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के लेस कर दिए थे, और सही करने के लिए अब आपने इसको ऐड कर दिया 30,000। बट इस पर डेप्रिसिएशन भी लगे। कितना डेप्रिसिएशन है भैया, एक तो 30,000 का अमाउंट ये था, और 10% पर एनम डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। एसेट आपने कब खरीदा था, एसेट खरीदा था आपने 1 दिसंबर 2017 को। तो सन 2017-18 में इस पर खाली 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि दिसंबर से लेकर मार्च तक सिर्फ कितने महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं। तो देखो जी, आपने खरीदा था कौन 1/12/17 को 30,000 का। सबसे पहला डेप्रिसिएशन आप कब लगाओगे इस पर, डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/18। कितने महीने हुए अभी, खाली अभी में खाली 4 महीने। तो 30,000 पर 10% लगेगा, 4 महीने का 4/12। तो 30,000 का 10% होता है 4/12, 1/3, 1,000 रुपये आया, 29,000 रुपये बचा। अगले साल भी तो लगाओगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/19। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में आता है, इस बार 29,000 पर लगेगा, 10% पूरे साल का। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आया 1,000 और दूसरे साल का आया 2900। हमें सिर्फ इनसे ही मतलब है, तो डेप्रिसिएशन हमें लेस करना चाहिए। इस साल खाली 1,000 लेस होगा, इस साल 2900 लेस होगा। बेटा ये वाला पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों के, इस वाले पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगले क्वेश्चन, अगले पे आ जाइए, पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। द क्लोजिंग स्टॉक ईयर 2017-18 वाज ओवर वैल्यूड बाई 12,000। 2017-18 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है 12,000। ओवर वैल्यूड का मतलब है आपने एक्चुअल से ज्यादा पर दिखा रखा है, 12,000 ज्यादा दिखा दिया तो ओवर वैल्यूड है।
मान लो स्टॉक था 1 लाख और आपने दिखा दिया स्टॉक 1,12,000, तो आपने स्टॉक 12,000 ज्यादा दिखा दिया, तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 12,000। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टॉक के वैल्यूएशन पर, ओवर वैल्यूएशन पर, अंडर वैल्यूएशन को समझाया था। दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, समझिए जरा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमारा P&L अकाउंट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। जीपी यहाँ पर आता है, फिर जीपी यहाँ पर आता है, और यहाँ पर एनपी आता है, नेट प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और क्लोजिंग स्टॉक अगर हम कम दिखाएंगे तो इसके नतीजे में प्रॉफिट भी हमारा कम आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से जीपी बढ़ जाएगा और जीपी बढ़ने से एनपी बढ़ जाएगा। और अगर क्लोजिंग आपने कम दिखाया तो जीपी कम आएगा और फिर एनपी कम आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट भी ज्यादा आता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट भी कम आता है। बट ओपनिंग स्टॉक उल्टा इफेक्ट डालता है। ओपनिंग स्टॉक उल्टा इफेक्ट डालता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस होता है ना। आप क्या करते हो, क्रेडिट वाली सारी चीजें ऐड करते हो, डेबिट वाली लेस करते हो, उसके बाद ही तो आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, बट क्लोजिंग तो घटेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी घटेगा, नेट प्रॉफिट भी घटेगा। बट ओपनिंग स्टॉक अलग तरह से बिहेव करता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो इसके नतीजे में प्रॉफिट कम आता है, बट अगर ओपनिंग स्टॉक कम होता है तो इसके नतीजे में प्रॉफिट ज्यादा आता है। ये बिहेव करता है। ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम आता है, क्योंकि माइनस ओपनिंग स्टॉक घटता है ना, माइनस वाली चीज ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम आएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर कम होता है तो प्रॉफिट ज्यादा आता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन हम इस वाले पॉइंट पर करते हैं। आपसे कहता है यहाँ पर कि 2016-17 में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड था 12,000 2016-17 में। दो 2016-17 में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड था, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। कितना ज्यादा आया होगा? 12,000। सही करने के लिए हम इसको लेस करना चाहिए, लेस ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और आपको 12,000 यहाँ लेस कर देना चाहिए। लेकिन अगर 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो 18-19 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, क्योंकि एक साल के क्लोजिंग स्टॉक ही तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। 2017-18 का क्लोजिंग स्टॉक ही तो बन गया होगा 2018-19 का ओपनिंग स्टॉक। तो अगर 2017-18 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब ये है कि 2018-19 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट कम आता है, इसलिए इसको ऐड करेंगे हम। ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और 12,000 आप इसको यहाँ ऐड करेंगे। बेटा ये स्टॉक का फंडा समझ के बताओ, किसी स्टॉक वाले फंडे में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी स्टूडेंट प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ आया आपके? वेरी गुड। सर ये 2017-18 में हाँ। क्यों लेस कर रहा है? 2017-18 का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली 2018-19 का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। में 2017 का दे रखा है। यस 2000 सर 2017 क्या गड़बड़ कर दी क्या कुछ? क्वेश्चन में 2016 से 17 का है। अरे 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 भैया गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। कोई नहीं, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 यहाँ से मिटाकर हम यहाँ लिख दिए, लो
समस्या सॉल्व हो गई। और ये वाले 12,000 यहाँ से मिटाकर हमने यहाँ लिख दिए। लो जी, तो समस्या सॉल्व हो गई। साल के में गड़बड़ हो गई थी कुछ। अब क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो अच्छा आपने बता दिया, वरना गड़बड़ हो जाती है। तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलो अगले पॉइंट पर आए। अगले पॉइंट में कहता है टू कवर दी मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 24,000। एनुअल का मतलब हर साल 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। 24,000 हर साल में से माइनस करने हैं मैनेजमेंट कॉस्ट के। लेस आगे आ जाओ। आगे कहता है पॉइंट नंबर इसमें फोर्थ में, ऑन 1 अप्रैल 2016, बात है 1 अप्रैल 2016 की। अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 10,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 11,000। 10,000 वाली मशीन आपने 11,000 की बेच दी थी, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया होगा। बट द प्रोसीड, प्रोसीड कहते हैं पैसों को, जो मशीन बिककर पैसे आते हैं उसको प्रोसीड बोलते हैं, मतलब 11,000। बट द प्रोसीड वाज रॉन्गली क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम। 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीन बेच दी थी 10,000 वाली 11,000 में, बट वो जो 11,000 के पैसे आए थे वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलती से हमने उसको पीनल अकाउंट में डाल दिया था, उसको लेस कर देना चाहिए। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम। अच्छा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन एट 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। यहाँ थोड़ा सा लोचा है। दस 10,000 वाली मशीन हमने बेच दी थी, सोल्ड फॉर 11,000, बट द प्रोसीड बट रॉन्गली क्रेडिट टू पीनल अकाउंट। चलो इसको वहां से प्रोसीड को वहां से हम हटा देंगे। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम। साल 2016-17 में 11,000 रुपये तो आप प्रॉफिट अकाउंट में से लेस कर दीजिए। लेस proceeds of sale of machine wrongly credited to profit and loss account। सन 2016-17 में आपने गलती से पीनल अकाउंट में मशीन की सेल के पैसे शामिल कर दिए थे 11,000, वो आपने लेस कर दिए। बट यहाँ कुछ डेप्रिसिएशन का भी पंगा है, देखते हैं डेप्रिसिएशन का पंगा क्या है। डेप्रिसिएशन के केस में ये मशीन हमने बेची थी 1 अप्रैल 2016 को। अच्छा, ये मशीन अगर हमने, देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा सोचें तो हो सकता है कि क्वेश्चन वाले ने ना सोचा हो जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपरली ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर हम ज़्यादा सोचें, बेटा ये मशीन खरीदी नहीं थी हमने, बल्कि बेची थी। अगर मशीन खरीदते तो डेप्रिसिएशन लगाते,
बट मशीन क्योंकि बेच दी थी तो उस पर इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था। और वो जो 11,000 की प्रोसीड थी ना, 11,000 की प्रोसीड आपने गलती से पिनल अकाउंट में डाल दी। बट अगर 11 की प्रोसीड हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में डालते तो वहाँ मशीन कम हो जाती। जब मशीन बेचते हैं तो मशीन बेचने की एंट्री बाई बैंक के मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आती है। उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी मशीन भी कम हो जाती है और मशीन कम होने से आइंदा से उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बट यहाँ पर आपने क्या करा कि उस 11,000 की प्रोसीड को गलती से आपने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसका मतलब आपकी मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कम नहीं हुआ और गलती से उस ज्यादा बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगता रहा, गलती से उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहा। तो हमें वो डेप्रिसिएशन भी दोबारा से ऐड बैक करना चाहिए। डेप्रिसिएशन जो लगता है कॉस्ट पर लगता है। कॉस्ट कितनी 10,000 थी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 10,000 के अकॉर्डिंग हम उसको रिड्यूस करते चले जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग का काम है यहाँ पर। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ आपको कि हो सकता है जितना हम सोच रहे हैं उतना एग्जामिनर ने ना सोचा हो, लेकिन हम तो प्रॉपरली सोच रहे हैं जैसे हमें सोचना चाहिए। हमें करना चाहिए यहाँ पर ऐड डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज्ड। बात है 2016-17 की, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो उसके तहत यहां पर 1,000 डेप्रिसिएशन ऐड होगा, यहां पर 900 ऐड होगा और यहां पर 810 ऐड होगा। आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन घटता चला जाता है। पहले साल 10,000 पर लगा होगा 1,000, एसेट्स का बैलेंस बचा होगा 9,000, अगले साल 9,000 पे 900 लगा होगा, एसेट्स का बैलेंस बचा होगा 8,100 और अगले साल उस पर 810 लगा होगा। एक तो डेप्रिसिएशन ऐड करा हमने। डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करा हमने ये मैं आपको बता रहा हूं साइड में, समझिए जरा। डेप्रिसिएशन हमने ऐड क्यों करा। ये हमारा मशीनरी अकाउंट होता है बेटा। 11th क्लास के अंदर आपने मशीनरी अकाउंट बनाया था। यह मशीन का डेबिट में टू बैलेंस बीडी होता है। मान लो मशीन का बैलेंस 1 लाख था, है ना, और न बैलेंस सीडी होता है। जब हम मशीन बेचते हैं ना, हमने 10,000 वाली मशीन 11,000 की बेच दी थी, तो भाई बैंक करके यहाँ 11,000 आने चाहिए थे और 1,000 का प्रॉफिट यहाँ आ गया होगा टू P&L अकाउंट। ये प्रोसीड जो थी, ये प्रोसीड क्रेडिट होनी थी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में। जिससे क्या होता है, अगर देखो मैं इसका बैलेंस निकालूंगा अब, तो अगर मैं इसका बैलेंस निकालूं तो बैलेंस 90,000 आएगा। इस प्रोसीड का P&L अकाउंट में क्रेडिट होने से फर्क ये पड़ा कि ये बैलेंस हमारे बैलेंस में भी कम हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 11,000 रुपये डालना भूल गया हूँ, अगर मैंने 11,000 रुपये इसके क्रेडिट में नहीं डाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस फिर कितना आया होगा, मेरे मशीन अकाउंट का बैलेंस फिर ज्यादा आया होगा और मशीन अकाउंट हमारा कम नहीं हो पाया होगा। क्योंकि हमारा मशीन अकाउंट कम नहीं हो पाया होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन फिर आइंदा से जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो ज्यादा बैलेंस पे लगा होगा। जो 10,000 हो जाने चाहिए थे वो माइनस नहीं हुए, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगा होगा। यानी हमने गलती से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, तो मैं डेप्रिसिएशन को दोबारा एड बैक करना चाहिए। हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को दोबारा से एड बैक करा।
इसका एक इफेक्ट हो सकता है, वो मैं पहले आंसर निकाल के देखेंगे क्या आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद उस इफेक्ट को हम कंसीडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने 10,000 वाली मशीन बेची है कितने में, 1000 में, वाली मशीन बेची 11,000 में, तो हो सकता है 1,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन भी आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया हो, बट क्वेश्चन में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन इनकेस अगर आंसर हमारा मैच नहीं हुआ तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे। चलिए, हाँ जी, ऐड कर रहे हैं इसको। 1,01,000 में से 24,000 गए, 77,000 बचे। 1,24,000 में से 12,000 गए, 24,000 गए, फिर 11,000 गए और ऐड कर दिए 1,000, 78,000 बचे। एक लाख में ऐड करें 30,000, करें 1,000, ऐड करें 12,000, लेस करें 24,000, ऐड करें 900, 1,17,900 और 1,40,000 में लेस करें 2,900, लेस करें 24,000, ऐड करें 810, 1,13,910। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया। ये भी सही है, और दोबारा से एक बार चेक वेरीफाई कर रहा हूँ। $17,900 ठीक है। आपको वेट्स गिवन है 1 2 3 4। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 77,000। पहले ईयर्स लिख लेते हैं। ईयर्स हैं आपके 2015-16 से स्टार्ट होते हुए, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19। प्रॉफिट्स गिवन है 77,000, 78,000, 1,17,900 और 1,13,910। इसको मान लो x। आपको वेट्स गिवन है, इसको मान लो w। 1 2 3 4। अब WX निकालेंगे। 77,000 की एक बार 77,000 ही आ जाएगा। 77,000 की दो में करेंगे 1,56,000, 1,17,900 ये 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3,53,700 और 1,13,910 ये 4 में करेंगे 4,55,640।
इसका सम 10 आ गया 77,000 प्लस 1,56,000 प्लस 3,53,700 प्लस 4,55,640 10,42,340। अब आप निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, $10,42,340 बटे 10 1,04,234 आया। बेटा देख के बताओ कितने ईयर्स परचेज है? 3 year. 3 ईयर। Get it by 10 into 3 आंसर 3,12,702। आंसर देख के बताओ क्या आ रहा है? सर सही आ रहा है। क्या आ रहा है? बच्चों समझ में आया? बेटा किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, नहीं डाउट, चलें आगे। और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बच्चों? नो सर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 में? नो सर, किसी में नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो, अब हमें स्टार्ट करना है बेटा अगला चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। डायरेक्ट ना हम क्या करेंगे कि तीसरे के बाद चौथा नहीं करेंगे, पांचवा करेंगे। पहले पांचवा करेंगे तो चौथा आसान लगेगा बहुत, क्योंकि चौथे और पांचवे में एक दूसरे के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं काफी। पांचवा करना पहले ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये चैप्टर तो हमारा हो गया फिनिश। तो नया चैप्टर तो बेटा अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं, अभी नहीं कर रहा फिलहाल। तो बताओ मुझे किसी वजह की अभी टाइम है आपके पास, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछो। कोई डाउट हो किसी का कोई? सर 41। क्यों ऐड करा हाँ? इस क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करा था? क्योंकि हमने जो प्रोसीड थी ना, प्रोसीड का मतलब वो जो पैसे थे, वो प्रोसीड हमने गलती से पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दी थी। प्रोसीड पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दी थी तो हमारा मशीनरी अकाउंट क्रेडिट नहीं हो पाया था, मशीन अकाउंट का बैलेंस कम नहीं हो पाया था, और फिर वो मशीन के अकाउंट का बैलेंस ज्यादा आ गया था। तो ज्यादा वाले पर ज्यादा लग रहा होगा डेप्रिसिएशन। 10,000 पर 10,000 के अमाउंट पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा होगा हमेशा, जबकि नहीं लगना चाहिए था। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन आप घटाए चले जा रहे होगे 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में, जबकि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता क्योंकि वो मशीन तो बिक चुकी थी। इसलिए हमने उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए डेप्रिसिएशन को दोबारा से ऐड कर दिया। सोचना घर से इससे करके देखना, नहीं प्रॉब्लम आए मुझसे दोबारा से आप डिस्कस कर सकते हो। कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा पूछ रहा था? 41 ईरा। ये तो इसके इस क्वेश्चन पर पेन के निशान बता रहे हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है, लेकिन देख लो फिर भी ये मिटा दिया हमने निशान साहब। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। बेटा ये इसका प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, ये इनका रेट ऑफ अर्निंग हो गया। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, इनके एसेट है 55 लाख और इनके लायबिलिटीज है 14 लाख।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको दोनों मेथड से करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करना है इसको, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी करना है। क्वेश्चन नंबर 41, क्या क्या गिवन है आपको? एवरेज प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपए का, टेन परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है 55 लाख और 14 लाख आपके एसेट्स और लायबिलिटीज है। रेट ऑफ अर्निंग 10% गिवन है। टोटल एसेट्स 55 लाख गिवन है और लायबिलिटीज आपकी 14 लाख गिवन है। आपसे कहता है कि गुडविल निकालो। पहले तो आप किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दोनों से निकालना है इसको आपको। देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ये आता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स है 55 लाख, लायबिलिटीज है 14 लाख, 1 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब आपका निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। रेट ऑफ अर्निंग 10% है, तो 41 लाख का 10% निकाल लो। 4,10,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब निकालना पड़ेगा आपको सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट 4,10,000 है, 90,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। और फिर आपको निकालनी है गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटेड अपॉन में रेट ऑफ अर्निंग। ये 90,000 है, इंटू 100, रेटिंग 10 है, 9 लाख रुपए आपका गुडविल आ गया। गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टेप फर्स्ट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ अर्निंग। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है, इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ अर्निंग 10 है। अब सॉल्व करेंगे इसको, 50 लाख आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। अब आप निकालेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स हैं आपके 55 लाख, लायबिलिटीज हैं आपकी 14 लाख
कुल 41 लाख आपका नेट एसेट्स आ गया। गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइजेशन वैल्यू 50 लाख आई थी, नेट एसेट्स 41 लाख हैं, 9 लाख रुपए। इन दोनों मेथडों से सेम आंसर आता है। ले रहे बेटा? चलो बेटा क्लास ओवर कर रहा हूँ, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगली क्लास का जो चैप्टर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर में से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है एक बड़ा, और 2-3 नंबर के छोटे मोटे क्वेश्चन उसके अंदर से आते हैं। तो अगली क्लास मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।